हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में जो हमने स्टडी की थी उसके आगे की श्रृंखला के क्रम में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। इतिहास 12वीं की। इब्न बतूता ने लंबी यात्राओं की किस परेशानी का वर्णन किया है? तो इब्न बतूता ने लंबी यात्राओं के दौरान लुटेरे ही एक मात्र खतरा नहीं थे। यात्री ग्रहातुर हो सकता था या बीमार हो सकता था, आदि परेशानियों का वर्णन भी किया है उसने। फिर एक और क्वेश्चन है, जो बेप्टिस्ट तेवर्नियर ने भारत वर्णन को लिखी है। तो 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोहरी जो बेप्टिस्ट तेवर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी, इसलिए वो भारत की यात्रा के लिए बार बार आया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसा बर्नियर कौन थे? तो फ्रांस का रहने वाला फ्रांसा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। कौन कौन था? तो फ्रांस का रहने वाला फ्रांसा बर्नियर एक चिकित्सक भी था, राजनीतिक भी था, दार्शनिक तथा एक संगीतकार, इतिहासकार भी था। एक और इससे जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किताबुल हिंद में वर्णित विषयों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की कृति किताब उल हिंदी की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारी, खगोल विज्ञान, कीनिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल आदि मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसे ही हम किताब उल हिंद कहते हैं। इसमें लगभग सभी प्रकार के संबंधों को, विज्ञान को, त्योहारों को, रीति रिवाजों को जोड़ा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इब्न बतूता ने नारियल और पान के बारे में क्या जानकारी? तो नारियल ये पेड़ स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे आश्चर्यजनक वृक्षों में से एक है। ये सर्वथा खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी 2 आंखें तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है। इसका रेशा